हेलो एवरीवन, दिस इज दिनेश। आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन इन अवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको करवाऊंगा केमिस्ट्री का चैप्टर द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस फ्रॉम क्लास 10th। तो जैसे कि आपको पता है कि इस बार का बोर्ड सिलेबस जो है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है, यानी कि जो एग्जाम पैटर्न है उसमें थोड़ी सी चेंजेस आई हैं। जो पीरियोडिक टेबल ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स वाला चैप्टर है, इसमें से टोटल 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और वो 4 मार्क्स वेरी शॉर्ट आंसर टाइप या फिर एमसीक्यू बेस्ड रह सकते हैं। मींस इस लेसन में से ना तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कोई आएगा और ना ही लॉन्ग आंसर टाइप कोई क्वेश्चन आएगा। इस लेसन में से आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा ओनली वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और जो रहेंगे टोटल 4 मार्क्स के लिए। आज की इस वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करूंगा जो लास्ट ईयर यानी कि 2021 में कश्मीर डिवीजन के अंदर पूछे गए थे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि 35 क्वेश्चंस की आज की वीडियो जो है वो होने वाली है। थोड़ा टाइम लग सकता है बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं आज के इस सेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज करेक्ट। नीचे 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को लेके। लेट अस सी द ऑप्शंस। इट हैज 18 हॉरिजॉन्टल रोज नोन एज पीरियड्स। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं जिन्हें हम पीरियड्स कहते हैं। बिल्कुल गलत है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 हॉरिजॉन्टल रोज नहीं होती हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं जिन्हें हम पीरियड्स कहते हैं। दूसरा ऑप्शन है इट हैज 7 वर्टिकल कॉलम्स। इसमें 7 वर्टिकल कॉलम्स होते हैं जिन्हें हम पीरियड्स कहते हैं। बिल्कुल गलत है ये भी स्टेटमेंट। इसके अंदर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर 18 वर्टिकल कॉलम्स होते हैं जिन्हें हम ग्रुप्स कहते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट। मूव टू द थर्ड ऑप्शन, ऑप्शन सी। इट हैज 18 वर्टिकल कॉलम्स नोन एज ग्रुप्स। यहाँ पे 18 वर्टिकल कॉलम्स होते हैं जिन्हें हम ग्रुप्स कहते हैं। बिल्कुल सही ऑप्शन है ये। और फोर्थ ऑप्शन है इट हैज 7 हॉरिजॉन्टल रोज नोन एज ग्रुप्स। 7 हॉरिजॉन्टल रोज तो होती हैं बट उन्हें ग्रुप्स नहीं कहा जाता, उन्हें पीरियड कहा जाता है। तो विच वन इज द राइट ऑप्शन? ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 इज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ इज बेस्ड अपॉन। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ किसके ऊपर बेस्ड है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। तो द राइट ऑप्शन इज एटॉमिक नंबर। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो है वो एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस्ड है। इससे पहले जो दूसरे लॉज हैं लाइक डोवेर्नियर लॉ ऑफ ट्रेड्स है, न्यूटन लॉ ऑफ ऑक्टेव्स है, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ है, ये सारे तीनों लॉज जो है वो एटॉमिक मास के ऊपर बेस्ड हैं। बट मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो है वो एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस्ड है। Next question is question number 3. In Mendeleev periodic table, gaps were left for elements to be discovered later. Which of the following elements found a place in the periodic table later? मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जैसे आपको यहाँ पे नीचे नजर आ रहा है, कुछ ब्लरी सी इमेज है क्योंकि हाई क्वालिटी की इमेज मुझे इसकी मिली नहीं, तो मैंने काम चलाने के लिए ये इमेज का यूज किया है। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के अंदर कुछ गैप्स जो थे वो छोड़े गए। ठीक है, जैसे अगर आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा तो ये एक गैप है, ठीक है, सेकेंड गैप ये है, ठीक है, और बाकी भी कुछ गैप्स लाइक दिस वन, कुछ गैप्स जो थे वो छोड़े गए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर। क्यों? ताकि अगर इन फ्यूचर कुछ एलिमेंट्स डिस्कवर हो तो उनको उन पोजीशंस के ऊपर रखा जा सके। तो बताइए कि कौन सा नीचे दिए गए 4 एलिमेंट्स में कौन सा एलिमेंट जो थे वो पीरियोडिक टेबल में बाद में डिस्कवर हुए। तो जर्मेनियम, क्लोरीन, ऑक्सीजन और पोटेशियम। क्लोरीन, ऑक्सीजन एंड पोटेशियम जो है वो ऑलरेडी डिस्कवर हो चुके थे, जर्मेनियम बाद में डिस्कवर हुआ। तो द राइट ऑप्शन इज जर्मेनियम। और 2 एलिमेंट थे जो उस टाइम पे डिस्कवर हुए, एक था जर्मेनियम के बाद सिलिकॉन था, ठीक है, जो उस टाइम पे डिस्कवर हुआ, जर्मेनियम, सिलिकॉन एंड स्कैंडियम। स्कैंडियम, ठीक है। तो ये 3 एलिमेंट जो थे वो बाद में डिस्कवर हुए, जर्मेनियम, सिलिकॉन एंड स्कैंडियम। तो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। Move to the next question. Question number 4 is which of the following set of elements is written in order of their increasing metallic character? इंक्रीजिंग मेटेलिक कैरेक्टर के हिसाब से कौन सा नीचे 4 ऑप्शंस में से जो एलिमेंट्स हैं उनको सही ऑप्शन कौन सा है? ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करें सोडियम, लिथियम एंड पोटेशियम। अब मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज कहां करता है, पहले तो ये हमें पता होना बिल्कुल जरूरी है। मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है पीरियड के अंदर या फिर ग्रुप्स के अंदर। वो कहां पे इंक्रीज करता है? मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज करता है इन ग्रुप्स में, ठीक है, इन ग्रुप्स के अंदर।
तो ग्रुप के अंदर अब यहाँ पे कौन से एलिमेंट है जो ग्रुप के अंदर है? अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करें, सोडियम, लिथियम एंड पोटेशियम, सोडियम, लिथियम एंड पोटेशियम, तो देखिए सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, इसका 3, पोटेशियम का 19। तो अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 2 8 1, 2 एंड 1, 2 8, 8 एंड 1। तो देखिए सब में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1 1 1। तो इट मीन्स ये तीनों के तीनों एलिमेंट जो है वो ग्रुप 1 से बिलोंग करते हैं, ग्रुप 1 से बिलोंग करते हैं। और ग्रुप 1 में किस तरह से अरेंज होंगे ये? सबसे पहले कौन सा एलिमेंट आएगा? लिथियम आएगा, ठीक है, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 3 है। उसके बाद जो बड़ा एटॉमिक नंबर है दैट इज सोडियम एंड पोटेशियम। और हमने पढ़ा है कि मेटेलिक कैरेक्टर ग्रुप्स के अंदर क्या करता है? इंक्रीज करता है, यानी किस तरह से? मींस लिथियम जो है वो लीस्ट मेटेलिक होगा एंड पोटेशियम जो है वो मोस्ट मेटेलिक होगा। तो इट मीन्स सबसे पहले हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो सबसे पहले लिथियम होना चाहिए था, फिर सोडियम होना चाहिए था, फिर पोटेशियम होना चाहिए था। तो लेकिन यहाँ पे सोडियम, लिथियम और पोटेशियम बताया गया, तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया, ठीक है। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। कार्बन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, ऑक्सीजन का होता है 8 एंड नाइट्रोजन का होता है 7। अगर इनको हम कन्फिग्रेशन निकालें तो 2 और 4, इसकी कन्फिग्रेशन 2 एंड 6 आ जाएगा, एंड इसकी कन्फिग्रेशन 2 और 5 आ जाएगी। तो हर एक का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन अलग है। कार्बन जो है वो ग्रुप 14 से बिलोंग करता है, ऑक्सीजन ग्रुप 16 से और नाइट्रोजन ग्रुप नंबर 15 से। तो ये तो एक ग्रुप के अंदर तो है ही नहीं है, तो ये तो बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि मेटेलिक कैरेक्टर हमें पता है ग्रुप के अंदर ही जो है वो इंक्रीज करता है, पीरियड में इंक्रीज नहीं करता। और ये एलिमेंट जो है वो पीरियड्स के हैं, ठीक है। ग्रुप 14, 15 एंड 16 पीरियड्स के एलिमेंट हैं ये, तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। आगे बात करते हैं मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन की। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन, तो देखते हैं कि ये ग्रुप में है या पीरियड में है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, 13 एंड 14, ठीक है। इसका कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी 282, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 283, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2 8 एंड 4। तो देखिए यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, मीन्स ये ग्रुप नंबर सेकंड से बिलोंग करता है, ये ग्रुप नंबर 13 से एंड ये ग्रुप नंबर 14 से। तो ये भी पीरियड से है, ठीक है, ये भी पीरियड से है। और मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज कहाँ करता है? ग्रुप में करता है, इसमें नहीं करता, पीरियड में इंक्रीज नहीं करता। पीरियड में मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज करता है, ठीक है। हमें इंक्रीजिंग वाला फाइंड आउट करना है, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। अब बचता है हमारे पास लास्ट ऑप्शन, दैट इज बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 4, मैग्नीशियम का 12 एंड कैल्शियम का 20। तो 2 और 2, इसका 2 8 2 कॉन्फ़िगरेशन, इसकी 2 8 8 एंड 2। तो देखिए हर एक के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 2 हैं, तो इट मीन्स ये बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम जो है वो ग्रुप नंबर 2 से बिलोंग करते हैं। मैं इसको इरेज कर देता हूं, ठीक है। तो ये बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम ये ग्रुप नंबर 2 से बिलोंग करते हैं, ग्रुप नंबर सेकंड से। और ग्रुप नंबर सेकंड में ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, सबसे पहले बेरिलियम आएगा, उसके बाद मैग्नीशियम आएगा, उसके बाद कैल्शियम आएगा। और हमें पता है कि ग्रुप के अंदर मेटेलिक कैरेक्टर क्या करता है? इंक्रीज करता है। तो मींस इसमें सही ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन डी, बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम इज द करेक्ट ऑप्शन। I hope you understand. Move to the next question. Question number 5 is the non-metals are present. Non-metals कहाँ पे present होते हैं? Options are on the right hand side of the periodic table, in the middle of the periodic table, in the center of the periodic table, or on the left hand side of the periodic table. तो जो periodic table होता है वहां पे जो non-metals होते हैं वो right hand side of the periodic table present होते हैं। Left hand side में आपके metals आते हैं, left side में metals रहते हैं, और right side में नॉन मेटल्स रहते हैं, और बीच में मेटालॉइड्स आते हैं जो मेटल और नॉन मेटल्स को क्या करते हैं? एक दूसरे से सेपरेट करते हैं। तो इसमें सही ऑप्शन आएगा ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। जैसे ये टेबल है, टेबल में भी अगर देखेंगे तो ये वाले, ठीक है, ये नॉन मेटल्स की कैटेगरी में आएंगे राइट हैंड साइड में, ठीक है। ये जो होते हैं ग्रुप नंबर 1 एंड 2 ये होते हैं आपके लाइट मेटल्स, लाइट मेटल्स होते हैं, ठीक है। और ये बीच वाले जो होते हैं ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक ये होते हैं हैवी मेटल्स, ठीक है। और बीच में आते हैं मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स कौन से होते हैं? सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी,
टेलिनियम एंड पोलोनियम, ये सारे आपके मेटलॉइड्स आते हैं जो मेटल्स और नॉन मेटल्स को सेपरेट करते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। Move to the next question. Question number 6 is an element has 12 protons. The group and period to which this element belongs to. एक एलिमेंट है जिसके पास 12 प्रोटॉन्स हैं। सपोज कर लीजिए कोई एक एलिमेंट है जिसका जो X है और उसके पास 12 प्रोटॉन्स हैं। अगर 12 प्रोटॉन्स है तो इट मीन्स उसके पास 12 इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। अगर 12 इलेक्ट्रॉन्स है इट मीन्स उसका एटॉमिक नंबर जो है वो क्या होगा, 12 ही होगा। मीन्स जितना एटॉमिक नंबर उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। तो वो एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 12 होगा उसका ग्रुप और पीरियड कौन सा होगा। तो ग्रुप और पीरियड निकालने के लिए हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट करने की। तो 12 एटॉमिक नंबर की कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी, 2 8 एंड 2। तो यानी कि ये KLM, 3 एनर्जी शेल्स के अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 3 एनर्जी शेल्स के अंदर आ रहे हैं। तो मीन्स इसका पीरियड क्या होगा, पीरियड होगा 3। और ग्रुप क्या होगा, ग्रुप कहां से फाइंड आउट करते हैं, ग्रुप करते हैं हम ग्रुप बैलेंस इलेक्ट्रॉन से। तो अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो इट मीन्स ग्रुप नंबर 2 से। तो ग्रुप नंबर 2 एंड पीरियड नंबर 3। तो देखिए ग्रुप नंबर 2 क्या है, सेकंड ग्रुप एंड थर्ड पीरियड। तो ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 इज which one of the following statement is not correct about the trend in the properties of the elements of a group on going down in a group। अगर हम ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हैं, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम की तरफ जाते हैं, ठीक है, तो बताइए इन स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट गलत है। तो पहली स्टेटमेंट है द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इंक्रीजेस। तो केमिकल रिएक्टिविटी मेटल्स की इंक्रीज करती है, ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है क्योंकि ग्रुप के अंदर केमिकल रिएक्टिविटी जो मेटल्स की होती है वो इंक्रीज करती है और जो केमिकल रिएक्टिविटी होती है नॉन मेटल्स की वो डिक्रीज करती है। सेकंड ऑप्शन है मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेस, ये भी सही ऑप्शन है। मेटेलिक कैरेक्टर एलिमेंट का यहाँ पे इंक्रीज करता है और जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होता है वो डिक्रीज करता है। तीसरा है द साइज ऑफ द एटम इंक्रीजेस, एटम का जो साइज है वो इंक्रीज करता है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। एटम का साइज जो है वो ग्रुप के अंदर इंक्रीज करता है जब जैसे हम टॉप से बॉटम की ओर आते हैं। लास्ट है बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करते हैं, बिल्कुल गलत है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज नहीं करते हैं। अगर मैं एक एग्जांपल लूं ग्रुप 2 की, लिथियम सोडियम पोटेशियम, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर 3 11 एंड 19। तो देखिए कॉन्फ़िगरेशन अगर फाइंड आउट करेंगे तो 2 and 1 2 8 and 1 2 8 8 and 1। तो देखिए तीनों के बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या आ रहे हैं, 1 1 1 आ रहे हैं। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो इंक्रीज नहीं करते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं ग्रुप के अंदर। ठीक है, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। नंबर 8 इज एन एलिमेंट X कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एन ऑक्साइड XO। एक एलिमेंट है X जो कि किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ, और क्या बना रहा है, XO। दिस ऑक्साइड इज इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग, और ये जो ऑक्साइड बना है ये इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग है, मींस ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिकली कंडक्ट कर रहा है। ठीक है, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये जो XO है ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। राइट द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन X रिएक्ट विद क्लोरीन। तो अब ये बताइए कि जब X जो है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो बताइए यहां पे फॉर्मूला क्या बनेगा। तो फॉर्मूला कैसे बनता है, फॉर्मूला तभी बनता है जब हमें उन एलिमेंट्स की वैलेंसी के बारे में पता हो। तो जैसे XO है, XO तभी बनेगा जब हम इसकी वैलेंसी के बारे में बात करेंगे। तो यानी कि ऑक्सीजन की तो वैलेंसी हमें पता है, ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है, 2 होती है। ठीक है, अगर ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है तो X की वैलेंसी भी 2 होगी तो ही हमारा XO बनेगा। कैसे, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो X2O2 2 कैंसिल हो जाएगा और फॉर्मूला बन जाएगा हमारा XO। ठीक है, तो इट मींस X की वैलेंसी क्या है, 2 है। अब अगर X की वैलेंसी 2 है, यहाँ पे X को अब रिएक्ट कर रहा है, X किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, Cl2 के साथ, क्लोरीन के साथ। अब X की वैलेंसी 2 है, ठीक है, X की वैलेंसी क्या है, 2 है। क्लोरीन की वैलेंसी हमें पता है क्या होती है, क्लोरीन की वैलेंसी क्या होती है, 1 होती है। तो जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, XCl2 बनाएंगे। तो फॉर्मूला यहाँ पे क्या बनेगा, XCl2 का बनेगा। तो XCl2 C ऑप्शन, तो C इज द राइट ऑप्शन। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर नहीं समझ आ रही है तो कमेंट करके जरूर बताइए, मैं एक शॉर्ट सा वीडियो बना के आपको उसके बारे में जरूर बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 इज एन एलिमेंट A belongs to the third period and group 16 of the periodic table। एक एलिमेंट A है जो कि थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है
और 16th ग्रुप से बिलोंग करता है। फाइंड आउट द वैलेंसी ऑफ ए, तो ए की वैलेंसी निकालिए कि इसकी वैलेंसी क्या होगी। तो थर्ड पीरियड वैलेंसी निकालने के लिए हमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पता होना चाहिए। और बैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे पता होते हैं कि जब ग्रुप में हो। ठीक है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन हम कहां से पता करते हैं, ग्रुप से, कि वो एलिमेंट कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, वो हमें ये बता सकता है कि वो उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो ये 16th ग्रुप से बिलोंग करता है। तो 16th ग्रुप से बिलोंग करने का मतलब है कि इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 6 होंगे। तो अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 6 हैं तो ये ए एलिमेंट जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स इसको जरूरत है गेन करने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो इट मींस इसकी वैलेंसी क्या होगी, 2 होगी। तो 2 इसकी वैलेंसी आएगी, यानी कि बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो बी इसका सही ऑप्शन आएगा, वैलेंसी 2। एक एलिमेंट ए है जो थर्ड पीरियड और ग्रुप नंबर 16 से बिलोंग करता है, उसकी वैलेंसी क्या होगी, 2 होगी। वो मैंने आपको बता दिया किस तरह से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटर मोस्ट शेल फॉर द एलिमेंट्स ऑफ द सेकंड पीरियड। सेकंड पीरियड के आउटर मोस्ट शेल कितने होते हैं सेकंड पीरियड के। ठीक है, फर्स्ट पीरियड और सेकंड पीरियड। तो सेकंड पीरियड में कितने जो है वो आउटर मोस्ट शेल आते हैं। फर्स्ट पीरियड में सिर्फ एक ही शेल आता है के, सेकंड पीरियड में आते हैं के और एल। ठीक है, तो सेकंड पीरियड में कौन सा शेल आता है, एल शेल आता है। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 इज डोवेर्नियर ट्रेड अरेंज द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज इनटू। डोवेर्नियर ने एलिमेंट्स को अरेंज किया था सिमिलर प्रॉपर्टीज में, जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज थी उनको एक साथ अरेंज किया था, किसके अंदर, पीरियड्स के अंदर, ग्रुप्स के अंदर, या दोनों के अंदर, या फिर किसी में नहीं। तो डोवेर्नियर ने अरेंज किया था एलिमेंट्स को जिनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं इनटू ग्रुप्स में। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 इज एलिमेंट एक्स फॉर्म्स अ क्लोराइड विद द फॉर्मूला XCl2। एलिमेंट एक्स जो है वो क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर रहा है और फॉर्मूला बना रहा है XCl2, विच इज अ सॉलिड एंड विद हाई मेल्टिंग पॉइंट। जो कि एक सॉलिड है, ये क्या है, सॉलिड भी है और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई है। ठीक है, एक्स वुड मोस्ट लाइकली टू बी। तो बताइए कि एक्स जो है वो क्या हो सकता है, सिलिकॉन हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, सोडियम हो सकता है, या फिर मैग्नीशियम हो सकता है। क्या हो सकता है एक्स। तो देखिए अगर हम सिलिकॉन की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम सिलिकॉन की बात करें कि अगर एक्स जो है वो सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन के जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं तो यहां पे क्या बनेगा, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 14, क्लोरीन का क्या होता है 17, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी 284, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी 287। मींस क्लोरीन की वैलेंसी, सॉरी सिलिकॉन की वैलेंसी क्या आएगी 4 एंड क्लोरीन की वैलेंसी क्या आएगी 1। और जब दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्मूला बनाएंगे, ये SiCl4 बनाएंगे। जबकि यहां पे क्या बन रहा है XCl2 बन रहा है। ठीक है, Cl के साथ 2 लगा होना चाहिए, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा देख लेते हैं, इसको इरेज कर देता हूं मैं। एल्यूमिनियम, अगर एल्यूमिनियम जो है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या ये AlCl2 बनाएगा। मींस आपने क्या करना है, एक्स की जगह पे ये कौन सा लगेगा, एक्स की जगह पे SI लगेगा, Al लगेगा, Na लगेगा, या Mg लगेगा, और क्या बनाएगा XCl2 एक्स की जगह पे। ठीक है, तो अगर एल्यूमिनियम के साथ करते हैं तो एल्यूमिनियम और क्लोरीन की वैलेंसी देख लेते हैं। एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3, क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1। तो रिएक्ट जब करेंगे तो ये क्या बनाएंगे AlCl3 बनाएगा। हमें क्या चाहिए Cl2 चाहिए, तो ये भी गलत है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन भी नहीं है। सोडियम की बात कर लेते हैं। सोडियम को जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेंगे, सोडियम की वैलेंसी 1, क्लोरीन की वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनाएगा NaCl बनाएगा। NaCl यानी कि XCl बनाएगा, जबकि यहाँ पे क्या दिया फॉर्मूला XCl2, तो ये भी नहीं है। अब आ जाता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, क्लोरीन की वैलेंसी 1, तो जब दोनों मिलेंगे तो यह क्या बनाएंगे MgCl2 बनाएंगे। तो देखिए XCl2, X की जगह पे क्या आएगा, यहाँ पे X की जगह पे Mg आएगा। तो D इज द करेक्ट ऑप्शन। I hope you understand. Move to the next question. Question number 13. Pick out the chemically most reactive element from the given traits. ये एक ट्रेड दिया गया है। अब पहले तो ये चेक करेंगे कि ये जो ट्रेड है ये ग्रुप का ट्रेड है या पीरियड का ट्रेड है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एंड रुबिडियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 एंड रुबिडियम का एटॉमिक नंबर होता है 37। कॉन्फ़िगरेशन इसकी फाइंड आउट करेंगे 2 1, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2 8 1, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2 8 8 1 और इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2 8 18
8 एंड 1। तो देखिए हर एक के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या है, 1 है। तो इट मीन्स ये सारे एलिमेंट जो है वो ग्रुप 1 से बिलोंग करते हैं। लिथियम पहले आएगा, सोडियम, पोटेशियम एंड रुबिडियम। अब हमें क्या पूछा गया, विच पिक आउट द केमिकली मोस्ट, इनमें से सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है। तो रिएक्टिविटी, केमिकल रिएक्टिविटी ग्रुप के अंदर क्या होती है, ग्रुप के अंदर केमिकल रिएक्टिविटी क्या करती है, इंक्रीज करती है। ठीक है, इंक्रीज करती है मेटल्स के केस में और डिक्रीज करती है नॉन मेटल्स के केस में। और ग्रुप 1 में कौन से होते हैं, ग्रुप 1 में मेटल्स होते हैं। और मेटल्स की रिएक्टिविटी ग्रुप के अंदर क्या करती है, इंक्रीज करती है। यानी कि लिथियम जो है वो लीस्ट रिएक्टिव होगा और रुबिडियम जो है वो मोस्ट रिएक्टिव होगा। ठीक है, तो इसमें सही आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी, दैट इज रुबिडियम। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 इज what is the atomic number of element of period 3 and group 17 of the periodic table। एटॉमिक नंबर एलिमेंट का क्या होगा जो कि पीरियड 3 और ग्रुप 17 से बिलोंग करता है। तो एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो कि पीरियड 3 और ग्रुप 17 से बिलोंग करता है। ठीक है, ग्रुप 17 से बिलोंग करना यानी कि उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, 7 होंगे। 7 + 10 करेंगे तो वही 17 तो ग्रुप से आएगा। ठीक है, तो मींस उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, 7 होंगे। और बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होने के साथ साथ वो पीरियड नंबर 3 से भी बिलोंग करता है। पीरियड नंबर 3 से बिलोंग करने का मतलब हो गया कि टोटल नंबर ऑफ शेल्स कितने होंगे, 3 होंगे। पीरियड 3 का मतलब टोटल नंबर ऑफ शेल्स 3 है। जबकि बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन सबसे लास्ट में आएंगे, इससे पहले में 2 आएगा, इससे पहले 8 आएगा और उससे पहले एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एल शेल मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन कैरी करता है, के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 287, तो 287 यानी कि इसका एटॉमिक नंबर क्या आ जाएगा, 2 और 8 हो गए 10, 10 एंड 7 17 आ गया। ऑप्शन सी 17 इज द राइट ऑप्शन। तो 14 का जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 इज where would you locate the element with electronic configuration 2 8 in the modern periodic table। 2 और 8 एक एलिमेंट है, सॉरी 2 और 8 एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट की। तो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कहां पे इस एलिमेंट को लोकेट करोगे। मान लो सपोज कर लो एक एलिमेंट एक्स है जिसकी कॉन्फ़िगरेशन 2 और 8 है, तो इस एलिमेंट को लोकेट कीजिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर कि कहां पे है ये। ग्रुप नंबर 8 में है, ग्रुप नंबर 2 में है, ग्रुप नंबर 18 में है और ग्रुप नंबर 10 में है। तो ग्रुप नंबर कहां से फाइंड आउट करते हैं, नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन से। यहाँ पे बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8 है, तो 8 + 10 कीजिए तो ये आ जाएगा 18th ग्रुप से। तो ये एलिमेंट जो x है ये ग्रुप नंबर 18 से बिलोंग कर देगा। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे सी जो है वो सही ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है एन एटम ऑफ एन एलिमेंट हैज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282 इन विच ग्रुप डज इट बिलोंग। सेम सिमिलरली क्वेश्चन है जो पहले हमने किया। एक एलिमेंट है, सपोज कर लीजिए कोई एलिमेंट है एक्स है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 और 2 है। तो बताइए कि ये एलिमेंट कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है। तो ग्रुप नंबर फाइंड आउट करने के लिए ये, ठीक है, ये देखेंगे हम कि उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं, तो इट मीन्स ये ग्रुप नंबर 2 से बिलोंग करेगा, सेकंड ग्रुप से बिलोंग करेगा ये। तो सेकंड ग्रुप डी ऑप्शन, डी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17 एट द टाइम ऑफ मेंडलीव द नंबर ऑफ एलिमेंट्स नोन। बस मेंडलीव के टाइम पे कितने एलिमेंट्स जो थे वो डिस्कवर हुए थे, नोन थे, तो वो थे 63 एलिमेंट्स। ठीक है, 63 इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 इज द मोस्ट डिस्टिंक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ द नोबल गैस इज दैट दे आर। नोबल गैसेस की सबसे डिस्टिंक्टिव प्रॉपर्टी क्या होती है, नोबल गैस की सबसे डिस्टिंक्टिव प्रॉपर्टी ये होती है कि वो किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करते हैं, ये दे आर केमिकली स्टेबल, वो स्टेबल होते हैं। नोबल गैस आर स्टेबल। ठीक है, स्टेबल क्यों होते हैं, क्योंकि इनके जो एनर्जी शेल्स होते हैं वो पूरी तरह से कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। ठीक है, पूरी तरह से कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। नोबल गैसेस ना तो इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं ना तो इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं। और वही एलिमेंट जो है वो रिएक्ट करते हैं दूसरे एलिमेंट के साथ जो इलेक्ट्रॉन लूज और इलेक्ट्रॉन गेन करें। तो नोबल गैस की ये एक प्रॉपर्टी है, डिस्टिंक्टिव प्रॉपर्टी क्या है कि वो अनरिएक्टिव होते हैं। ठीक है, कि वो क्या होते हैं, अनरिएक्टिव, वो किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करते। नाइदर दे लूज इलेक्ट्रॉन एंड नाइदर दे गेन इलेक्ट्रॉन, दे आर दे आर केमिकली स्टेबल। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। Move to the next question. Question number 19 is up to which element the law of octaves was found applicable। law of octave जो है वो कहां तक applicable होता है, कौन से एलिमेंट तक जो है वो law of octave
एलिमेंट है जो कि न्यूलैंड ने दिया था। लॉ ऑफ ऑक्टेव किसने दिया था? न्यूलैंड ने। तो ये न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव जो है वो कौन से एलिमेंट तक एप्लीकेबल होता है, उसके बाद ये एप्लीकेबल नहीं है, तो ये होता है कैल्शियम तक एप्लीकेबल। ठीक है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, कैल्शियम तक एप्लीकेबल है, उसके बाद ये एप्लीकेबल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 20 इज as we move from left to right in a period in modern periodic table atomic size of the element generally क्या करता है? अगर हम लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं पीरियड में, तो बताइए कि एटॉमिक साइज का ट्रेंड क्या होता है? वो इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, सेम रहता है, या अप्रोचेस टू जीरो? तो अगर हम लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो जो एटॉमिक साइज होता है एलिमेंट का वो क्या करता है? डिक्रीज करता है। एटॉमिक साइज क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। अब डिक्रीज कैसे करेगा? जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज करो पीरियड 3 के एग्जांपल ले लेते हैं। सोडियम, देन मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, 12, 13, 14, 15, 16 एंड 17। अब एटॉमिक साइज का मीनिंग ये हो गया कि जैसे सोडियम है, एटॉमिक साइज का मीनिंग हो गया कि उसका एक एलिमेंट का जो सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट शेल तक का डिस्टेंस कितना है, उसका रेडियस कितना है, वो उसका एटॉमिक साइज कहलाएगा। अगर सोडियम की बात करें तो सोडियम का ये आ जाएगा न्यूक्लियस, और ये आ जाएगा इसका पहला एनर्जी लेवल, ये आ जाएगा सेकेंड एनर्जी लेवल, और ये आ जाएगा थर्ड एनर्जी लेवल। ठीक है। सिमिलरली अगर मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम में ये आ गया न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाद पहला एनर्जी लेवल, सेकंड एनर्जी लेवल एंड थर्ड एनर्जी लेवल। तीन एनर्जी लेवल क्यों ले रहा हूं? क्योंकि सोडियम की अगर हम बात करें तो 281 तीन एनर्जी लेवल के अंदर इसके इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। मैग्नीशियम की बात करूं तो यहाँ पे भी 282, एल्यूमिनियम में भी इस तरह से आएगा। लेकिन अब तीनों का एनर्जी लेवल जो है वो सेम है। ये भी के शेल के अंदर, एल और एम शेल के अंदर इसके इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। मैग्नीशियम में भी के एल एम के बीच में आ रहे हैं, एल्यूमिनियम में भी के एल एम के बीच में आएंगे। तो हम कैसे फाइंड आउट करें कि कौन सा, किस एलिमेंट का एटॉमिक साइज ज्यादा है, किस एलिमेंट का एटॉमिक साइज कम है? तो देखिए, अगर सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इट मींस इसके पास 11 प्रोटॉन्स भी होंगे। ठीक है, जो न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करेंगे। अगर सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इट मींस इसके पास 11 प्रोटॉन्स भी होंगे। तो 11 प्रोटॉन्स अगर हैं तो ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे जो 1 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसको क्या करेगा? ये कम प्रोटॉन्स होने की वजह से ये इसको अपने पास ज्यादा श्रिंक नहीं कर पाएगा। ठीक है, खींच नहीं पाएगा अपने पास, इसको होल्ड नहीं कर पाएगा ज्यादा देर तक। लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते जाएंगे तो प्रोटॉन्स बढ़ने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो आउटर मोस्ट शेल में है वो न्यूक्लियस के पास में आएंगे, वो श्रिंक करेंगे। तो उसकी वजह से क्या होगा? एटम का साइज जो है वो डिक्रीज करेगा। मीन सबसे ज्यादा एटम का साइज सोडियम का रहेगा और सबसे कम एटॉमिक साइज जो है वो क्लोरीन का रहेगा। क्यों क्लोरीन का रहेगा? क्योंकि क्लोरीन के पास प्रोटॉन्स की क्वांटिटी ज्यादा है, 17 प्रोटॉन्स है इसके पास। तो इसके पास ज्यादा प्रोटॉन्स होने की वजह से ये आउटर मोस्ट वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो एनर्जी शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से एटम का जो साइज है वो कम होता जाएगा। ठीक है, तो सोडियम का अगर एटॉमिक साइज इतना बड़ा है तो मैग्नीशियम का उससे थोड़ा छोटा होगा, एल्यूमिनियम का उससे छोटा होगा, सिलिकॉन का उससे छोटा होगा, फास्फोरस का उससे छोटा होगा, छोटा होते होते डिक्रीज करता जाएगा। तो इट मींस अगर एटॉमिक साइज जो होता है वो पीरियड के अंदर क्या करता है? डिक्रीज करता है। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21, द एलिमेंट्स ए बी एंड सी बिलोंग्स टू ग्रुप 1। ए एलिमेंट जो है वो ग्रुप 1 से बिलोंग करता है, बी एलिमेंट ग्रुप 14 से एंड सी एलिमेंट ग्रुप 17 से बिलोंग करता है। ये क्या है? ग्रुप नंबर है। ठीक है। Which two elements will form ionic compound? कौन से दो एलिमेंट जो है वो आयोनिक कंपाउंड बनाएंगे? अब आयोनिक कंपाउंड कब बनते हैं? जब मेटल और नॉन मेटल जो है वो रिएक्ट करते हैं। तो मींस इन तीनों में से एक मेटल है और एक नॉन मेटल है। अब कौन सा मेटल है कौन सा नॉन मेटल है वो पता करना जरूरी है। मेटल्स पीरियोडिक टेबल पे कहां पे होते हैं? वो होते हैं ग्रुप नंबर 1 और 2 में। और नॉन मेटल्स कहां पे होते हैं? ये होते हैं ग्रुप नंबर 13 से लेके ग्रुप नंबर 17 के बीच में। ठीक है, तो देखते हैं अगर ए का ग्रुप नंबर 1 है, ठीक है, ये ग्रुप नंबर 1 है तो ये क्या है? मेटल है। यहां पे ग्रुप नंबर 14 है तो ये क्या है? नॉन मेटल है। नॉन मेटल, नॉन मेटल है या कुछ और है? देखिए ग्रुप नंबर 14, ग्रुप नंबर 14 का मीनिंग हो गया कि इसके पास कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है? 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है।
तो 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मीनिंग हो गया इसकी वैलेंसी कितनी है, 4 ही इसकी वैलेंसी है। और जिसकी वैलेंसी 4 होती है वो ना तो इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है ना इलेक्ट्रॉन गेन करता है, वो क्या होते हैं, मेटालॉइड होते हैं। तो मींस जो 14th ग्रुप वाले एलिमेंट है वो क्या है, मेटालॉइड होगा, ये जो होगा वो मेटालॉइड होगा। ठीक है, ये ना तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। और जो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं वो कोवलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं, कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं, वो आयोनिक कंपाउंड नहीं बनाते हैं। बच गया सी। सी 17th ग्रुप से बिलोंग करता है और 17th ग्रुप वाले क्या होते हैं, वो होते हैं नॉन मेटल्स। ठीक है, 14 को छोड़ के जिसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 होंगे वो समझ जाइए कि 4 इलेक्ट्रॉन ही वो शेयर करेगा दूसरे के। और शेयरिंग, जब शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की तब कोवलेंट कंपाउंड्स बनते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं, गेन और लूज करते हैं, ट्रांसफर होते हैं, तब आयोनिक कंपाउंड बनते हैं। ये ध्यान रखिए, ये मेटल एंड नॉन मेटल में भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो इट मींस यहां पे मेटल कौन सा है, ए मेटल है, सी नॉन मेटल है। तो यानी कि आयोनिक कंपाउंड कब किसके साथ बनेंगे, जब ए और सी जो है वो रिएक्ट करेंगे। तो यानी कि ऑप्शन आ गया ऑप्शन बी, ए एंड सी। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन लैंथेनाइड एंड एंटेनाइड सीरीज। लैंथेनाइड और एंटीनाइड सीरीज में कितने एलिमेंट्स होते हैं, 14 लैंथेनाइड सीरीज में होते हैं, लैंथेनाइड सीरीज में 14 एलिमेंट्स होते हैं और एक्टेनाइड सीरीज में भी 14 एलिमेंट्स होते हैं। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, यहां पे अगर मैं टेबल के थ्रू आपको बताऊं तो ये जो एल ए वाली सीरीज है ये वाली, और ये ए सी वाली जो सीरीज है ये सीरीज है लैंथेनाइड सीरीज, लैंथेनाइड, और ये है एक्टेनाइड सीरीज। इन दोनों के अंदर 14 एलिमेंट्स है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। तो 14 एलिमेंट्स लैंथेनाइड सीरीज में और 14 एलिमेंट्स ही एक्टेनाइड सीरीज में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 इज, क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया है, 23 इज गिवन एज द एलिमेंट विच हैज लीस्ट टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। कौन से एलिमेंट की सबसे कम टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की, ध्यान से पढ़िएगा उस क्वेश्चन को। कौन सा एलिमेंट है, नीचे दिए गए 4 एलिमेंट में से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसकी कम से कम टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 1, तो ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है। ठीक है, ये तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। हमें पूछा है लीस्ट टेंडेंसी, जो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, जो जिसकी टेंडेंसी बड़ी कम है इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की, वो कौन सा है, लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर 2, तो 2 और 1 ये भी इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। आया हीलियम, हीलियम क्या है, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2 और इसके पास 2 ही होते हैं, तो ये इसकी टेंडेंसी नहीं है इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की। ठीक है, तो हीलियम इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ये 2 इसका जो शेल है वो पूरी तरह से फिल्ड है, ये इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा। ठीक है, तो हीलियम इज द करेक्ट ऑप्शन, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। और नियॉन भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि नियॉन के पास इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो वो भी स्टेबल, वो भी इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, लेकिन उसमें एनर्जी शेल्स ज्यादा आ जाते हैं इसकी वजह से। ठीक है, तो इसकी वजह से हम हीलियम यहाँ पे चूज करेंगे, हीलियम इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24, द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 आर कॉल्ड। ग्रुप 16 के जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, ग्रुप 16 में कौन से एलिमेंट आते हैं। ग्रुप 16 की अगर बात करें तो वहां पे ऑक्सीजन होता है, सल्फर होता है, ठीक है, Fe होता है, टेलिनियम होता है, तो ये ग्रुप 16 के एलिमेंट्स होते हैं। तो ग्रुप 16 के एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं चाल्कोजेंस कहते हैं। ठीक है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ग्रुप 16 के एलिमेंट्स को चाल्कोजेंस कहते हैं। जो हैलोजेंस होते हैं ये ग्रुप 17 में होते हैं। पिकोजेंस किनको कहते हैं, ग्रुप 15 के एलिमेंट्स को कहते हैं। और नोबल गैसेस ग्रुप 18th एलिमेंट को कहते हैं। 18th ग्रुप में जो एलिमेंट होते हैं उनको नोबल गैस कहते हैं। ग्रुप 15 में जो एलिमेंट्स होते हैं उनको पिकोजेंस कहते हैं। ग्रुप 17 वालों को हैलोजेंस और ग्रुप नंबर 16 वालों को चाल्कोजेंस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 इज द असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन। देयर आर 118 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड सो फार। बिल्कुल सही है, ये 118 एलिमेंट जो है वो अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, सेकेंड रीजन क्या दिया है, सल्फर बिलोंग्स टू ग्रुप 16 एंड बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड। सल्फर जो है वो ग्रुप 16 से बिलोंग करता है और थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है। तो देख लेते हैं, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, कॉन्फ़िगरेशन 286 आ जाएगी, तो 6 है इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 10 + 6 करेंगे तो ये आ जाएगा 16th ग्रुप से। तो सल्फर 16th ग्रुप से तो बिलोंग करता है
और कितने एनर्जी शेल्स में इसके इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रहे हैं, के, एल और एम, 3 एनर्जी शेल्स में, और थर्ड ग्रुप आ जाएगा। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, लेकिन रीजन जो असर्शन का रीजन जो है वो सही नहीं है। मींस जो असर्शन स्टेटमेंट है उसका ये रीजन नहीं है 118 एलिमेंट्स, इसलिए नहीं है कि सल्फर का ग्रुप नंबर जो है वो 16 है और पीरियड नंबर 3 है। दिस इज नॉट द रीजन दैट देयर आर टोटल 118 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड सो फार। तो यहां पे आ जाएगा ए इज ट्रू, ए एंड आर इज ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26 इज असर्शन K इज मोर रिएक्टिव देन Na। K यानी कि पोटेशियम जो है वो मोर रिएक्टिव है सोडियम से। तो सबसे पहले हम क्या चेकआउट करेंगे कि पोटेशियम और सोडियम जो है वो ग्रुप से बिलोंग करते हैं या पीरियड से बिलोंग करते हैं। तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, इसकी कन्फिग्रेशन होती है 2 8 8 1, इसकी कन्फिग्रेशन होती है 2 एंड 8 एंड 1। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 1 है, तो इट मीन पोटेशियम और सोडियम जो है वो ग्रुप नंबर 1 से बिलोंग करते हैं। और ग्रुप नंबर 1 में सबसे पहले कौन सा आता है, सोडियम आएगा। तो सोडियम और पोटेशियम, अब सोडियम और पोटेशियम ग्रुप नंबर 1 से अगर बिलोंग करते हैं तो ग्रुप 1 के अंदर मींस ग्रुप 1 के अंदर रिएक्टिविटी, केमिकल रिएक्टिव कौन से एलिमेंट होते हैं, तो ग्रुप 1 के अंदर जो केमिकल रिएक्टिविटी होती है मेटल्स की वो इंक्रीज करती है, क्योंकि ग्रुप 1 में मेटल्स होते हैं, और केमिकल रिएक्टिविटी जो होती है ग्रुप 1 में इंक्रीज करती है। इंक्रीज करने का मतलब हो गया पोटेशियम मोस्ट रिएक्टिव है और सोडियम जो है वो लीस्ट रिएक्टिव है। ठीक है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो ट्रू है। दूसरी स्टेटमेंट क्या दिया, के इज स्मॉलर इन साइज देन Na। पोटेशियम का जो साइज है वो सोडियम से कम है, और एटॉमिक साइज क्या करता है, ग्रुप के अंदर एटॉमिक साइज क्या करता है आपका, इंक्रीज करता है। इंक्रीज करने का मतलब हो गया कि सोडियम का एटॉमिक साइज क्या है, कम है, स्मॉल है, और पोटेशियम का साइज जो है वो लार्ज है। और हमें क्या दिया स्टेटमेंट रीजन में, के इज स्मॉलर, नहीं, के जो है वो लार्जर है। तो दूसरी स्टेटमेंट तो गलत है, तो यहां पे आएगा ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो सी इज द करेक्ट स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 27 इज दैट इज आल्सो असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन। फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन क्लोरीन। फ्लोरीन जो है वो क्लोरीन से ज्यादा रिएक्टिव है। तो फ्लोरीन और क्लोरीन, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 9, और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 17। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी 2 एंड 7, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2 8 एंड 7, दोनों 7 7 है, तो ग्रुप नंबर 17 से बिलोंग करेंगे, क्योंकि 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, तो 10 ऐड कर दो तो 17 ग्रुप नंबर आ जाएगा। तो फ्लोरीन और क्लोरीन ग्रुप नंबर 17 से बिलोंग करते हैं। और ग्रुप में क्या होता है, ग्रुप में रिएक्टिविटी क्या होती है, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया, जो केमिकल रिएक्टिविटी होती है ग्रुप के अंदर वो क्या करती है, मेटल की इंक्रीज करती है और नॉन मेटल की डिक्रीज करती है। और फ्लोरीन क्लोरीन क्या है, ग्रुप नंबर 17 से बिलोंग करते हैं, राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल है, तो ये नॉन मेटल्स हैं। और अगर नॉन मेटल्स हैं तो उनकी केमिकल रिएक्टिविटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। डिक्रीज करेगी तो इट मींस फ्लोरीन जो है वो मोर रिएक्टिव है और क्लोरीन जो है वो लेस रिएक्टिव है। फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन क्लोरीन। तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू है पहले वाली। रीजन देख लेते हैं, फ्लोरीन एंड क्लोरीन बिलोंग टू ग्रुप 17 कॉल्ड हैलोजन। फ्लोरीन और क्लोरीन जो है वो ग्रुप नंबर 17 से बिलोंग करते हैं, बिल्कुल सही है, जिन्हें हैलोजन्स कहा जाता है, ये भी सही है। लेकिन ये करेक्ट रीजन नहीं है इसका, इसकी वजह से फ्लोरीन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव नहीं है। ठीक है, फ्लोरीन और क्लोरीन ग्रुप नंबर 17 से बिलोंग करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि फ्लोरीन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है। तो रीजन जो है वो जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है वो नहीं है रीजन की। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। टी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28 इज एन एलिमेंट हैज एन एटॉमिक नंबर ऑफ 15, with which of the following elements will it show similar chemical properties। तो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज कहां पे आएंगे, जब वो सेम ग्रुप से बिलोंग करेंगे। तो एक एलिमेंट सपोज कर लीजिए एलिमेंट एक्स है जिसका एटॉमिक नंबर 15 है। एटॉमिक नंबर 15 होने का मतलब हो गया उसकी कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी 2 8 5। अब देखेंगे हम इनमें से कौन से एलिमेंट हैं जो इस के साथ मैच करेंगे, यानी कि अगर हम बात करेंगे एक्स की, तो एक्स जो है वो थर्ड पीरियड से बिलोंग करेगा, ये जो अननोन एलिमेंट है। ठीक है, अननोन एलिमेंट ये जो है ये पीरियड नंबर 3 से है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे के एल एम 3 एनर्जी शेल्स के अंदर इसके इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं और 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 15th ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। तो अब हम देखेंगे इसमें से कौन सा एलिमेंट है जो थर्ड पीरियड या 15th ग्रुप से बिलोंग करेगा। तो अगर हम बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है और इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी 2 और
2 आ जाएगी। तो इट मीन्स बेरिलियम जो है वो क्या है, सेकंड ग्रुप से बिलोंग करता है, सेकंड ग्रुप। और पीरियड नंबर क्या आ जाएगा इसका, सेकंड पीरियड, 2 पीरियड आ जाएंगे, ठीक है। सेकंड ग्रुप और सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है ये। नियॉन की अगर बात करें तो नियॉन का आ जाएगा 2 और 8। इट मीन्स ये सेकंड 18th ग्रुप से बिलोंग करता है और सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है, ठीक है। नाइट्रोजन की बात करते हैं, नाइट्रोजन का 2 और 5 आ जाएगा। 2 और 5 यानी कि ये सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है और 15th ग्रुप से बिलोंग करता है। और बच गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 8 है तो 2 और 6 आ जाएगा। तो 2 और 6 का मतलब हो गया कि सेकंड पीरियड आ गया ये, एंड 16th ग्रुप आ गया, 16th ग्रुप आ गया। तो देखिए जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, वो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज कब शो करते हैं, जब वो एलिमेंट्स जो है वो सेम ग्रुप के अंदर एग्जिस्ट करते हो। तो देखिए यहाँ पे सेम ग्रुप क्या आ रहा है, जो एक्स का ग्रुप था वो था 15th ग्रुप। बेरिलियम का ग्रुप क्या है, सेकंड ग्रुप है, ये नहीं होगा। नियॉन का ग्रुप क्या है, 18th ग्रुप है, ये भी नहीं होगा। नाइट्रोजन का ग्रुप क्या है, 15th ग्रुप है, तो नाइट्रोजन होगा, क्योंकि नाइट्रोजन का ग्रुप जो है वो इस एक्स एलिमेंट के साथ मैच कर रहा है। और जो एलिमेंट सेम ग्रुप के अंदर होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो सेम होती हैं, ध्यान रखिए इस चीज को, ठीक है। तो सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 29 इज अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग मेटालिक कैरेक्टर। डिक्रीजिंग मेटालिक कैरेक्टर के हिसाब से इनको अरेंज कीजिए। अब हमने ये पता करना है कि मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज कहां पे करता है, पीरियड में करता है या फिर आपके ग्रुप्स में करता है। मेटालिक कैरेक्टर जो डिक्रीज करता है वो करता है पीरियड के अंदर। तो इट मींस ये सारे के सारे एलिमेंट्स किसके होंगे, पीरियड्स में बिलोंग करेंगे। और पीरियड्स में सबसे पहले एलिमेंट कौन सा आएगा इसमें से, अगर हम देखें सबसे पहले एलिमेंट कौन सा आता है इसमें, सोडियम आता है। सोडियम के बाद क्या आता है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन। सिलिकॉन के बाद क्लोरीन। क्यों, क्योंकि एटॉमिक नंबर इसका 11 होता है, इसका 12 होता है, इसका 13, इसका 14 और इसका 15, ठीक है। ये इस तरह से क्यों लिखा, क्योंकि मुझे पता है, आपको पता है कि मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज कहां पे करता है, पीरियड में करता है। और ये सारे एलिमेंट जो है वो पीरियड नंबर कौन से बिलोंग कर रहे हैं, पीरियड नंबर 2, सॉरी हाँ पीरियड नंबर 3 से बिलोंग कर रहे हैं। क्यों, देखिए 281, 282, 283 सारे जो है, सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन एलिमेंट्स के, वो 3 एनर्जी लेवल के अंदर अरेंज हो रहे हैं। 3 एनर्जी लेवल्स के अंदर अरेंज हो रहे हैं या फिर 3 ऑर्बिट्स के अंदर अरेंज हो रहे हैं, तो मींस इसका पीरियड नंबर 3 होगा। अब इनको अरेंज करना है इन दी ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग मेटालिक कैरेक्टर। डिक्रीजिंग मेटालिक कैरेक्टर का मीनिंग ये हो गया कि सबसे पहले वो एलिमेंट जिसका मेटालिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, मेटालिक कैरेक्टर जो होता है वो पीरियड के अंदर क्या करता है, डिक्रीज करता है, ठीक है। ये समझ लीजिए पीरियड के अंदर मेटालिक कैरेक्टर क्या करता है, डिक्रीज करता है। डिक्रीज का मीनिंग हो गया कि सोडियम का मेटालिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, मोस्ट मेटालिक होगा। और क्लोरीन जो है वो लीस्ट मेटालिक होगा, ठीक है। अब इनको अरेंज करना है इन दी ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में मीन सोडियम जो है वो मोस्ट मेटालिक, उसके बाद क्या आएगा, मैग्नीशियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद क्लोरीन। तो देखिए इस तरह से कौन से हैं, सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन एंड सॉरी ये भी नहीं आएगा, ये वाला बी ऑप्शन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन एंड क्लोरीन। बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, बी इसमें सही ऑप्शन है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 30 इज विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स विल फॉर्म एन एसिडिक ऑक्साइड्स। नीचे दिए गए एलिमेंट में से कौन सा एलिमेंट जो है वो एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा। तो एसिडिक ऑक्साइड्स कौन से बनाते हैं, एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं नॉन मेटल्स। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। अब इसमें से नॉन मेटल कौन सा होगा, वो कैसे पता करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट करके। अगर वो एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 7 है, ठीक है, एटॉमिक नंबर जो है वो जिसका 7 है, जैसे यहाँ पे दिया फर्स्ट ऑप्शन, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी, 2 और 5। 2 और 5 का मतलब क्या हो गया, अगर 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है तो इट मीन्स इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है गेन करने की, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो अगर जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं वो क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं, ये ध्यान रखिए। जो इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे वो नॉन मेटल होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं वो मेटल्स होते हैं। बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। जिसका एटॉमिक नंबर 3 है तो 3 का मतलब 2 और 1, अब 1 है तो इट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं वो मेटल्स होते हैं, तो ये मेटल है, ठीक है। ये एक वो एलिमेंट है जो मेटल है,
ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर 3 है। तो ये मेटल है, ये भी मेटल है और ये भी मेटल है, वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नॉन मेटल क्या है, सिर्फ ये वाला है, तो ए इज द ऑप्शन। और नॉन मेटल ही एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, तो वो एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 7 है वो एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। अब यहां से देखिए, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं मैंने, जो लास्ट ईयर कश्मीर डिवीजन में 2021 में पूछे गए थे बोर्ड एग्जाम के अंदर। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, बड़े ही आसान क्वेश्चन पूछे हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा। ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल मेटेलिक कैरेक्टर, अगर लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या करता है, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है। भाई बार बार इस क्वेश्चन को मैं पढ़ रहा हूं, मेटेलिक कैरेक्टर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 32 है, एन एलिमेंट हैविंग कॉन्फ़िगरेशन 2a2 इज अ मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड और नन ऑफ दिस। एक एलिमेंट है, सपोज कीजिए एक्स है, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 और 2 है, तो बताइए ये मेटल है, नॉन मेटल है, या मेटलॉइड है, या नन ऑफ दिस है। तो अगर मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड के बारे में पता करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका ग्रुप नंबर फाइंड आउट करने पड़ेगा। तो इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 है, तो 2 है तो मीन्स ये कौन से पीरियड ग्रुप से बिलोंग करेगा, सेकंड ग्रुप से बिलोंग करेगा। और सेकंड ग्रुप में क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। तो एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2a2 है, वो क्या है, मेटल है। और ये कॉन्फ़िगरेशन किसकी होती है, मैग्नीशियम की होती है। और मैग्नीशियम क्या होता है, मेटल होता है, ये तो आपको पता होना चाहिए। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 इज विच अरेंजमेंट ऑफ द अल्कली मेटल्स अमंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर। नीचे दिए गए अरेंजमेंट में बताइए कौन सा अरेंजमेंट है जिसमें मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा है। तो देखिए, सीजियम, रुबिडियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सब में यही एलिमेंट्स है। और ये जो एलिमेंट्स है ये ग्रुप में बिलोंग करते हैं। सबसे पहले ग्रुप में कौन सा आता है, लिथियम आता है। लिथियम के बाद क्या आता है, सोडियम आता है। सोडियम के बाद क्या आता है, पोटेशियम। पोटेशियम के बाद क्या आता है, रुबिडियम आता है। ठीक है, रुबिडियम के बाद क्या आता है, सीजियम आता है। ये इस तरह से। अब यहाँ पे, अब ग्रुप के अंदर बताइए कि मेटेलिक कैरेक्टर क्या करता है। ग्रुप के अंदर मेटेलिक कैरेक्टर क्या करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, ग्रुप के अंदर मेटेलिक कैरेक्टर क्या करता है, इंक्रीज करता है। इंक्रीज करने का मतलब हो गया, लिथियम जो है वो क्या है, लीस्ट मेटेलिक है, और सीजियम जो है वो मोस्ट मेटेलिक है। और हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है कि इन एलिमेंट्स को वो सही अरेंजमेंट बताइए जिसमें मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो डिक्रीज करने का मतलब क्या हो गया कि सबसे पहले आएगा सीजियम, फर्स्ट नंबर पे सीजियम, फिर रुबिडियम, फिर पोटेशियम, सोडियम, एंड पांचवे पे लिथियम आएगा। तो देखिए कौन सा ऑर्डर सही है, सीजियम, रुबिडियम, पोटेशियम, सोडियम एंड लिथियम। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, विच ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अमंग द फॉलोइंग, इन चारों में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन से होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, गेन करते हैं। ठीक है, अब ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं, तो देख लेते हैं। फ्लोरीन क्या है, 9 एटॉमिक नंबर है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है। ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, Br का एटॉमिक नंबर आई थिंक होता है 35। और आयोडीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 53 होता है। अगर हम इनकी कॉन्फ़िगरेशन निकालें तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी 2 और 7, इसकी कॉन्फ़िगरेशन आएगी 2, 8, 7, इसकी कॉन्फ़िगरेशन आएगी 2, 8, 18 एंड 7, और इसी तरह से इसकी कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का मीनिंग हो गया, अगर ग्रुप की बात करें हम, ठीक है, ग्रुप की बात करें तो ग्रुप में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव जो करेक्टर होता है ग्रुप के अंदर, वो क्या करता है, वो करता है डिक्रीज करता है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर डिक्रीज करता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर डिक्रीज करने का मतलब हो गया कि फ्लोरीन जो है वो क्या होगा, ये होगा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, और जो आयोडीन होगा ये होगा लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये याद रखिए। ठीक है, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब है पूछा कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा, तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तो भाई फ्लोरीन ही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो डाउन द ग्रुप क्या करती है, डिक्रीज करती है। डिक्रीज करने का मतलब हो गया कि पहले वाला एलिमेंट जो है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, और सबसे लास्ट वाला एलिमेंट है वो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए, दैट इज फ्लोरीन। आई होप यू अंडरस्टैंड। Last question of this series is, on moving down the group in the periodic table, non-metallic character of the element। अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, डाउन द ग्रुप, तो मेटेलिक कैरेक्टर, सॉरी नॉन मेटेलिक कैरेक्टर पूछा है, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या करता है एलिमेंट्स का,
तो नॉन मेटेलिक करेक्टर जो होता है वो क्या होता है, वो करता है यहां पे डिक्रीज, डिक्रीज करता है। मेटेलिक करेक्टर, ठीक है, ये आ गया, नॉन मेटेलिक लिख रहा हूं मैं। और जो मेटेलिक होता है, मेटेलिक करेक्टर क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है, ये याद रखिए। मेटेलिक करेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है और नॉन मेटेलिक करेक्टर डाउन द ग्रुप क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो यहां पे आएगा ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। तो ये थी आज हमारी सीरीज अबाउट द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स वाले चैप्टर में से। बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो आई होप आपको आज का सीरीज जो है वो मेरी अच्छी लगी हो और आपने कंप्लीट वीडियो जो है वो देखा होगा। अगर कोई भी डाउट हो इन क्वेश्चंस के अंदर, आपको कोई चीज मैंने गलत बताई हो या आपको कोई चीज नहीं समझ आई हो, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कीजिए। और जो स्टूडेंट हमारे चैनल पे आके इस वीडियो को सबसे पहली बार देख रहे हैं, वो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं और ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज जो है वो आपके लिए लेके आने वाला हूं आने वाले बोर्ड एग्जाम्स के अंदर। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ और कुछ नए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।